बत्ती चढ़ाना, इस सब में काम करता था। और हर संडे मैं एक ऐसे सत्संग में जाता था सुबह 7 बजे, जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ कि वचन में लिखा है तू उन देवी देवताओं का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उस जीवित परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया। अगर मेरी मम्मी को डॉक्टर 72 घंटे का समय नहीं देता और परमेश्वर उसे नया जीवन नहीं देता तो शायद मैं आज आप लोग के बीच में खड़ा भी नहीं होता। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मेरा चुनाव किया। मेरे प्यारों, आज यदि हम यहाँ पे कहें कि हम जन्म के ईसाई हैं तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस हैं, तो कभी भी ये चीज को मत सोचिएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्यारों, यूहन्ना 15:16 में कहता है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये फल क्या है? फल हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे स्वभाव से वो फल दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार से वो फल दिखना चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया, जिस प्रकार भाई ने अभी गवाही दी, अपने बेटे तक से कहा उन्होंने कि बेटे, जीवन में यदि कोई परेशानी में हो तो तुम अपने सब कामों को छोड़कर उसकी सहायता करना। ये कहां से सीखा उन्होंने? ये उस विपत्ति के समय सीखा जब उन्होंने अपने परिवार को देखा कि विपत्ति के समय कैसा मेरा परिवार एक हो गया। क्योंकि शैतान का काम है तोड़ना। यूहन्ना 10 में कहता है 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। लेकिन आगे के भागों में प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। मेरे प्यारों, हमारे परमेश्वर की योजना हमारे लिए बड़ी अद्भुत है। वो हमसे हर समय प्यार करता है, हर वक्त प्यार करता है। हम कई बार विश्वास योग्य नहीं ठहरते, कई बार हम उससे मुख फेर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। आज हर कोई जीपीएस के बारे में जानता है ना? भैया तो खास करके ज्यादा जानते हैं। भारत में तो बहुत बाद में आया जीपीएस, उनके सऊदी में बहुत पहले आ गया था। जीपीएस का मतलब क्या होता है? जब हमें कहीं रास्ता जाना हो, हम उस रास्ते पर जाते हैं, जीपीएस हमें कहता है राइट मुड़ो, लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी बात ना सुन के जानबूझ के लेफ्ट मोड़ते हैं। जीपीएस नाराज नहीं होता, वो हमसे फिर कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर आपके लिए रास्ता बना दूंगा। लेफ्ट मुड़ने के बाद भी फिर से वो हमारे लिए रास्ता बनाता है, फिर कहता है लेफ्ट मुड़ो, लेकिन हम फिर क्या करते हैं? जीपीएस की बात ना मान के राइट मुड़ जाते हैं। फिर जीपीएस कुछ नहीं करता, बोलता है कोई बात नहीं, मैं फिर से आपके लिए रास्ता निकालूंगा। और वो जब फिर आगे जाता है तो फिर उसके लिए रास्ता निकालता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीपीएस एक मनुष्य का बनाया हुआ एक यंत्र है, आप कितनी ही बार उसे धोखा देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो आपको रास्ते पर, सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन मेरे प्यारों, जीपीएस भी आपको एक बार धोखा दे देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, कभी भी हमें नहीं त्यागता। हम हमेशा अविश्वास योग्य रहते हैं। कई बार हम अपने मार्गों पर चलते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। फिर भी परमेश्वर हमसे कहता है मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मेरे प्यारों, भाई के लिए परमेश्वर का ये प्रेम है। ये तो छोटी सी बात है कि उंगली कटना, हो सकता है इनकी जान भी जा सकती थी, उस घटना में इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने जो नया जीवन दिया है वो अब इनको अपने लिए नहीं दिया है। ये अपने लिए जीवन नहीं दिया है, अब इनका जीवन है परमेश्वर के लिए जीना, हालेलुया, परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना। तो बाइबल में लिखा है भजन संहिता 90 में, मनुष्य की आयु 70 तो होती है परंतु बल से 80 भी हो जाए। हमारे प्रिय 3 बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, 4 बुजुर्ग जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पके बाल शोभायमान रहते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने से प्राप्त होते हैं। हम बच्चों के लिए ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ही आशीषित है। लेकिन मैं आप बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि कल हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते, कल हमारे साथ क्या हो जाए हम नहीं जानते। क्या आज हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं कि आज हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमारे घर में अगर शांति बनी रहनी चाहिए तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। क्योंकि जिस घर में फूट होती है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यीशु मसीह ने कहा जिस घर में फूट होगी वो कभी भी एक नहीं हो सकता, और जिस घर में फूट होगी वहां परमेश्वर का प्रेम नहीं रह सकता। इसलिए प्यारों, हमारे घरों में
जब परमेश्वर की उपस्थिति होनी है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों, एक दूसरे को समझने वाले हों, एक दूसरे को आदर देने वाले हों, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है परमेश्वर उस घर में रहते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। मेरे भाई को परमेश्वर ने नया जीवन दिया। आज भाई को निर्णय करना है कि परमेश्वर पिता, अब से जो मैं जीवन जीऊंगा मैं आपके पीछे चलूंगा, जैसे मैंने जीवन में निर्णय लिया। जब मेरी मम्मी को डॉक्टरों ने 72 घंटे का समय दिया था कि ये नहीं बचेगी, मैं तब तक विश्वास योग्य नहीं था। उस घटना को 1 साल हो चुका था जब प्रभु के दास दासी लोग मेरे घर में आते थे, दुआ प्रार्थना करते थे और मम्मी के लिए प्रार्थना करते थे। मैं विश्वास नहीं करता था। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ अपनी। मैं दीवार के पीछे कमरे में बैठता था और दीवार ठोकता था, ये ईसाई बनाने वाले लोग आ गए हैं, ये ईसाई बनाने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन उनके प्रेम को मैंने देखा बाद में, जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ और 72 घंटे का समय डॉक्टर ने दिया। कोई डॉक्टर छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट छत्तीसगढ़ के नंबर 1। आज अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो उनका नाम आएगा, डॉक्टर SS मोहंती। उन्होंने 72 घंटे का समय दिया। तब प्रभु के दास ने मुझसे कहा, तू कब तक प्रभु से दूर भागेगा? मैं आज आप लोगों से भी एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लोग कब तक प्रभु से दूर भागेंगे? मसीह होना ही काफी नहीं है, मसीह में बने रहना काफी है, मसीह की आज्ञाओं को मानना काफी है। मुझे उसने कहा, प्रभु के दास ने, तू कब तक प्रभु से भागता रहेगा? प्रभु को आजमा के तो देख। भजन संहिता 34:8 में क्या लिखा है आंटी, पढ़िए तो सही। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हाँ। वचन खोल के पढ़ेंगे हम। 34 का 34:8। बात कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। मैं घुटने टेका हॉस्पिटल में और परमेश्वर को पुकारा। मैं यीशु को नहीं जानता था, लेकिन मैंने यीशु से कहा, प्रभु अगर तू जीवित परमेश्वर है, प्रभु तेरे लोग प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। मैंने देखा मसीह लोग हमारे चर्च से, जबकि मैं उस चर्च में कभी गया नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता की वजह से चर्च से लोग आए और घेरा बनाकर उनके लिए दुआ प्रार्थना करने लगे। मैंने कहा, प्रभु मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे पैसे लगेंगे, जरूरत लगेगी पैसे की करके, मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया मरने के लिए। यहाँ तक मेरे सगे चाचा ने, जिसके पास 15 साल में काम किया, उन्होंने कह दिया मरती है तो मर जाए इसकी माँ, पैसे देना पड़ेंगे वहां जाएंगे तो। कोई देखने नहीं आया। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर का जवाब मुझे मिला, जो आज तक परमेश्वर ने मेरी मम्मी को भला चंगा रखा है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 17 साल इस घटना को हो चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरी मम्मी को नया जीवन दिया। उसके बाद से मैंने प्रभु को अपना जीवन देना शुरू किया। अंकल मेरे घर में जब प्रार्थना करने आते थे तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं भी आपके साथ प्रार्थना में जाना चाहता हूँ। अंकल ने कहा, बेटा तू क्यों बैठेगा घर में, तू 7 बजे जब फ्री हो जाए तो हमारे साथ दुआ में निकल चल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महान दास को परमेश्वर ने मुझे दिया, जो आपके घर के अंग है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे महान प्रभु के दास का, जिनके साथ मैं रहकर और परमेश्वर के वचन को सीखा कि परमेश्वर ने कैसे कैसे मुझे आशीष दी। सर, मुझे परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की घटी कमी होने नहीं दी। जब से मैंने परमेश्वर को जाना, एक समय मेरा हाथ ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे हाथ को ऐसा कर दिया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर को जानने के बाद परमेश्वर ने गरीबी तो दूर की, बीमारियां भी दूर की, घर में आशीष ही आशीष दी परमेश्वर ने। दुख कष्ट क्लेश मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन वो हमें नाश करने के लिए नहीं आता। इन बच्चों का जब एग्जाम होता है, टीचर मैडम बैठी है हमारी बहन रोली, जब बच्चों का एग्जाम आता है तो क्या बच्चों को फेल करने के लिए आता है क्या, नष्ट करने के लिए आता है क्या, प्रमोट करने के लिए आता है। हमारी आदरणीय आंटी बैठी है जो कि प्रिंसिपल है, वो जानती है इन बातों को। एक बच्चे का जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उसे फेल करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे प्रमोट करने के लिए आती है। और वो कुछ समय की घड़ी जब वो बच्चा अच्छे से पढ़ लिख लेता है, अच्छे से एग्जाम देता है, वो टॉप करता है। वैसे ही भाई के जीवन में छोटी सी घटना घटी जो हमें और भी परमेश्वर के निकट लाने के लिए। वो हमसे कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, अगर तू नाश हो जाता आज तो तू मेरे साथ नहीं होता, तू स्वर्ग में मेरे साथ नहीं होता, लेकिन आज तू मेरे साथ मेरे वचन पर बना रहे। इस परिवार से कहता है परमेश्वर का वचन, मेरे बच्चों मेरे वचन को मानो, मेरे वचन पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम इस पृथ्वी पर भी आशीषित होगे और पृथ्वी से जाने के बाद मेरे साथ सदा काल के लिए रहोगे, जहां तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। मेरे प्यारों, इस पृथ्वी के धन दौलत संपत्ति कुछ ही दिनों की हमारे साथ है, हम सबको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ जाएगा हमारा विश्वास।
जो वचन में लिखा है इब्रानियों 11:6 में, परमेश्वर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। हमारे बाबू का जन्मदिन है, भाई का जन्मदिन है। आज नया दिन परमेश्वर ने उन्हें दिखाया है ताकि वो परमेश्वर के और भी निकट आ सके। भाई हमेशा ये बात याद रखें और कहें, भला हुआ जो मुझे दुख हुआ, जिससे मुझे तेरी विधियों को सीखने का अवसर मिला। प्रभु तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे उस महान प्यार के लिए धन्यवाद जो तूने मुझसे किया। मैं नाश हो सकता था प्रभु, लेकिन फिर भी तूने मुझे एक और दिन दिखाया, एक और नया जीवन दिया। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं इन बातों को कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।